हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए, मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने मंदिर वाले रूम में, क्योंकि मुझे करनी है यहाँ पे पूजा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं पूजा पाठ कर लूँगी। और घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और पूजा पाठ भी यहाँ पे मेरी हो गई है। तो बस सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लूँगी। और भगवान जी के लिए हमेशा ही मैं फूल और साथ में रोली भगवान जी को हमेशा चढ़ाती हूँ। तो बस भगवान जी के लिए मैंने ले लिया है फूल और रोली और भगवान जी को यहाँ पे चढ़ा दिया है। साथ ही यहाँ पे एक धूप भी जला के लेके आ गई हूँ। और उसके बाद डायरेक्टली मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज बच्चों की है छुट्टी और आराध्या को लगी हुई है काफ़ी तेज़ भूख। वो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। आरब तो लेट ही उठता है और आराध्या साथ में ही उठ जाती है मेरे, तो उसको भूख लगी हुई थी। तो एक हाउसवाइफ का काम होता है मॉर्निंग में, जिस दिन बच्चे घर पर रहते हैं ना, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सुबह में सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँ, फिर किचन में जाऊँ। तो बस यहाँ पे मेरा नहाना धोना इसीलिए मॉर्निंग में मैंने सब ख़त्म कर लिया था, मॉर्निंग की क्लीनिंग का काम। और उसके बाद फिर मैंने दिया बाती कर ली है और दिया बाती करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो हस्बैंड के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे काट लिया है फ्रूट, और उनको खाली पेट जो है वो पपीता खाते हैं मॉर्निंग में, तो उनके लिए यहाँ पे फ्रूट काट लिया है। साथ ही आराध्या के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए ना मैं कैप्सिकम नहीं डालती हूँ, बाकी हम लोग ना कैप्सिकम और अनियन साथ में कैबेज ये सब डाल के बनाती हूँ मैं। तो आराध्या को कैप्सिकम नहीं पसंद है, तो इसके लिए नहीं डाला है। बाकी उसके लिए प्याज और कैबेज डाली हुई है। तो इसको अच्छे से टोस्ट करके दे दिया है मैंने, और साथ में मैंने दूध दे दिया है उसको। तो वो आराम से बैठ करके अपना कर लेगी ब्रेकफास्ट। तो जी यहाँ पे आराध्या को मैंने दे दिया है, वो अपना आराम से बैठ कर के कर रही थी। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं किया हुआ है अभी नाश्ता। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी सबके लिए। तो फिर से मैंने ब्रेड ले लिए हैं, साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा लिया था। और बाकी मैंने सब्ज़ी सारी कट करके रखी हुई है पहले से ही। तो फिर बाद में मैंने सब में ब्रेड में ना अच्छे से घी लगा करके फिर उसमें सब्जी ऐड कर दी है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और फिर मैंने उसमें ऊपर से थोड़ा सा चीज़ कस करके डाल दिया है। काफ़ी टेस्टी लगती है ऐसे बना करके। मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ बच्चों के लिए ब्रेड टोस्ट, तो इसी तरीके से बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं। साथ में बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसको आप सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको चटनी वगैरह लेनी है तो आप चटनी के साथ भी मतलब खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो सॉस के साथ मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं सॉस के साथ खाती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने जो फ्रूट कट करके रखे थे वो भी उनको दे दूँगी। साथ में आरब के लिए भी मैंने बना दिए थे यहाँ पे ब्रेड सैंडविच, साथ ही हस्बैंड को भी दे दिया है। तो ये आराम से बैठ करके यहाँ पे कर लेंगे नाश्ता। और अभी मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, आराध्या का तो हो चुका है। तो अब अपने लिए भी मैं यहाँ पे बना के रख लूँगी, और बाकी जो चीज़ वगैरह बचा हुआ है सबको फ्रिज में रख दूँगी। और चीज़ को ना मैं कट करके मैंने टिफ़िन में रख दिया है, नहीं तो ना वो सूख जाता है ऊपर से। तो हमेशा उसको ढक्कन लगा करके ही जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ। और साथ ही थोड़ी बहुत किचन भी मैसी हो रही है, तो खाना खाने से पहले ही अपनी किचन साफ़ कर लूँगी। और फिर आराम से बैठ कर के मुझे खाना पसंद है, और जब किचन में काम अगर हाथों हाथ हो जाए तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरे लिए भी जो है बन कर के रेडी हो गए हैं ब्रेड सैंडविच। और फिर मैंने अपने लिए और आरब के लिए दूध वाली चाय बनाई थी। तो साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी रखी हुई थी, और चाय ना मेरी ठंडी हो गई थी, क्योंकि मेरा नाश्ता बनने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने सबको पहले दिया था, मैंने सबसे लास्ट में लिया था। तो इसीलिए मेरी चाय ठंडी हो गई थी। और फिर नाश्ता करने के बाद की वीडियो है ये। और फिर यहाँ पे मेरा भी नाश्ता हो गया है, और साथ ही किचन जो है मैंने पहले से क्लीन करके रख ली थी, और थोड़ा बहुत बर्तन थे तो वो भी
वॉश करके रख लिए हैं और फिर मैंने अपने लिए बनाई थी इसके बाद चाय। आराम से बैठ कर के मैंने चाय पी थी पहले, क्योंकि मेरी जो पहली वाली चाय थी ना वो ठंडी हो गई थी। और साथ ही मैंने जो सैंडविच मेकर है ना हमारा, उसको भी वॉश करके रख लिया है और फिर मैंने आराम से बैठ के चाय पी है। उसके बाद फिर मैंने कपड़े वॉश करके रखे हुए थे मशीन में ही, तो उनको जो है वो पूरा ड्राई कर लिया है और यहाँ पे आप कपड़े सुखा लूँगी आराम से। तो जी उसके बाद ये सीधे दिन का टाइम है और बीच में मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठ गए थे हम लोग, तो बस वही बातें बातें हो रही थी। और फिर उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने रात में ही भिगो करके रखी हुई थी राजमा, तो इसीलिए अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 12 बज गए होंगे टाइम अभी। तो सोचा क्यों ना तब तक राजमा को साथ में ही तड़का लगा करके और बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो बस ये यहाँ पे किचन में कर लूँगी पहले राजमा तड़का लगाने की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले लहसुन ले लिया है और लहसुन को बारीक कट कर लिया है, साथ में ही हरी मिर्च भी ले ली है मैंने 2-3, और प्याज मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, बस एक ही प्याज लिया है मैंने बड़ा वाला, ज़्यादा प्याज नहीं डालूँगी। और साथ में टमाटर ले लिए हैं मैंने 3-4, तो टमाटर ऐड कर लूँगी। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च मैंने सब बारीक काट करके रख ली है। और फिर मैंने कुकर ले लिया था और कुकर में मैंने ऑयल डाल लिया है। और फिर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, सारे खड़े मसाले यहाँ पे ले लिए हैं मैंने। दालचीनी ली है, अक्खा जो पूरा धनिया होता है वो लिया है, और साथ में तेज पत्ता ले लिया था, और थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, साथ ही प्याज भी डाल दूँगी और प्याज को अच्छे से पका लूँगी। प्याज जब अच्छे से पक जाएगी ना मेरी, फिर मैं साथ में ही जो है राजमा ऐड कर दूँगी, और उसमें मोटा मोटा काट के मैंने ऊपर से जो है इसमें डाल दिए थे टमाटर। और जब दाल अच्छे से बॉईल होगी ना, तो उसके साथ ही जो है मेरी टमाटर जो मैं ऐड करूँगी वो भी अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने टमाटर ऐसे मोटे कट करके ही डाल दिए थे, साथ में राजमा भी ऐड कर दी थी। और इसी बीच जो मुझे टाइम मिल रहा था उसमें मेरे बर्तन भी जो है मॉर्निंग में वॉश करे थे, जब नाश्ता किया था उनको भी अरेंज करके रख लूँगी। तो जी राजमा तो मैंने ऐड कर दी है, साथ में पानी ऐड कर दिया है उसी के हिसाब से, और फिर ऊपर से जितने भी मसाले हमें ऐड करने हैं सारे डाल दिए हैं और अच्छे से चला लिया है। और फिर इसमें लगा लूँगी ढक्कन और रख दिया है आराम से पकने के लिए दाल को। और साथ में मैंने राइस भी जो है चढ़ा दिए हैं, और राइस मैंने आज बासमती वाले लिए हैं, क्योंकि बच्चे राजमा के साथ ना बासमती राइस खाना पसंद करते हैं, पुलाव वाले जो होते हैं वो। और साथ में मैंने पेन ले लिया है। तो मैं बीच में सामान लेने के लिए गई थी ग्रोसरी का, तो ये मैं साबुत जो मसाले होते हैं वो भी लेके आई थी। तो इनको ना मैं कब से सोच रही थी कि इनको रोस्ट करके इनका जो है पाउडर बनाऊंगी, पर कभी कुछ न कुछ जो है काम निकल ही आते हैं घर के, और जो है काम छूट जाते हैं। तो इसमें ना सारे मसाले हैं, पत्थर फूल भी है, जावित्री भी है, और साथ में तेज पत्ता भी है, धनिया भी है, जीरा भी है, सारे इसमें जो जितने भी मतलब गरम मसाले होते हैं सारे ही हैं। तो इसीलिए जो मतलब इनको मैंने ना पैन में रख लिया था और पैन को अच्छे से गरम कर लिया है। सारे मसाले अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, और फिर जब ये सारे अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं ना, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और खाने में ना, खाने के जो मसाले होते हैं ना इनके मतलब थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो स्वाद जो है बहुत अच्छा दुगना हो जाता है सब्ज़ी का। किसी में भी आप अगर डालते हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा सा, तो बस इसीलिए इनको अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। और फिर जब ये अच्छे से पूरा ठंडे हो जाएंगे ना, फिर मैं इनको जो है मिक्सी जार में रख कर के, जो मसाले वाले जो जार होते हैं उसमें इसका बना लूँगी अच्छा सा पाउडर। और तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने खाना जो है चढ़ा दिया था, और हस्बैंड भी लेटे हुए थे, तो मॉर्निंग में वो जल्दी उठ जाते हैं, तो वो दिन में लेट गए थे। और फिर जो है थोड़ी सी उनको नींद भी आ गई थी, तो बोल रहे थे कि ब्लैक टी मुझे दे दो बना करके। तो यहाँ पे उनके लिए ब्लैक टी बना दी थी। और आरब जो है यहाँ पे नीचे चले गया था नाश्ता करने के बाद खेलने के लिए, तो वो खेल के ऊपर आ गया है। और फिर जो है उसने अपने लिए बुक
अपने लिए उसने एक बुक मंगाई थी, तो बस उसी के बारे में मुझे बता रहा था। और साथ में मैं अपने लिए भी मैंने ब्लैक टी बना ली है और आराम से बैठ कर के थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक टी पी ली थी। तो जी इतनी देर में जो है मेरी दाल भी बन कर के रेडी हो गई है और काफ़ी अच्छे से गल गई थी दाल, अच्छे से रेडी हो गई थी। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो रही थी और आरब को ना एकदम ग्रेवी ही चाहिए होती है खाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें जो है मैंने पानी ऐड किया था गर्म करके। और साथ ही यहाँ पे सैलेड भी काट करके रख दिया था। और फिर मुझे बनानी है रोटी, तो थोड़ा सा आटा गूँथ लिया है मैंने, मिस्सी रोटी बनाई है, जैसे सारे आटे मिक्स करके बनाई थी। तो यहाँ पे गरम गरम जो है मैंने रोटी सेक दी है, सब लोगों को खाना दे दिया है। और साथ ही अब अपने लिए भी मैं जो है प्लेट लगा करके लेके आ गई हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए बस राजमा ही है और साथ में कोई सूखी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, बस राइस बनाए थे मैंने और खीरा जो काट करके रखा हुआ था वो ही है बस, और साथ में रोटी है। और फिर बीच में बच्चों ने बोला हमको कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लेने के लिए आ गई थी। तो इनको यहाँ पे निकाल करके दे दिया है थोड़ा थोड़ा मिरिंडा, और साथ में अपने लिए भी रख लिया था। और फिर हम लोगों ने बैठ करके कर लिया था लंच। तो जी यहाँ पे लंच हमारा हो गया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो गैस जो है पूरा साफ़ कर लूँगी, बर्तन जितने भी हैं सारे वॉश करके रख लूँगी। खाना खाने के बाद ना मैं डायरेक्टली जो है किचन में ही आती हूँ और मेरी आदत है हमेशा से बर्तन में साथ में ही वॉश कर देती हूँ, नहीं तो मेरा मन ना बिल्कुल भी नहीं मानता है और दिमाग में रहता है कि मेरे बर्तन पड़े हुए हैं किचन में। तो कभी मैं छोड़ती नहीं हूँ खाना खाने के बाद ऐसे बर्तन। और साथ ही जो है यहाँ पे गैस का चूल्हा भी गंदा हो रहा है थोड़ा बहुत, वो भी क्लीन करके रख लूँगी। और सारे बर्तन जो है वॉश करके रख दिए हैं और काम आज का सारा ख़त्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। बस जो मसाले हैं उनको भी पीस करके रख लूँगी, वो भी ठंडे हो गए हैं। और किचन भी जितनी भी है सारी मैंने क्लीन करके रख ली है और सूखे कपड़े से अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया है। और किचन का जो डस्टर है ना उसको भी मैं बाहर सुखाने के लिए डाल दूँगी, नहीं तो उसमें से ना बहुत गंदी जो है स्मेल आने लगती है। और कपड़ा मैं बाहर सुखा करके आ गई हूँ और अब मेरे मसाले जो है इनको सारे पीस लूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।